तो जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, ठीक, वो हमने क्या देखी थी कि फॉर अ फंक्शन y equal to f of x to be continuous at x equal to a, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तीनों की तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए तो जाके जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एफ पे कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक, अब इस चीज का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x that should be equal to f of a, take a be value, and that should be equal to limit x tends to a from positive side। ये चीज बराबर होनी चाहिए। अब हमने परसों ये डिस्कस किया था कि इस चीज को निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, राइट, उसके काफी तरीके हो सकते हैं एंड यू नो जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, राइट, वो फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करते हैं कि हमें क्या तरीका लगाना है, कब क्या तरीका लगाना है। ठीक, ये फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करते हैं। ठीक, लेकिन स्टिल हमारे पास ऐसा जनरलाइजेशन तो है कि कब कौन सा मेथड लगाना है। ऐसा ये रूल जो है, राइट, टोटली अननोन नहीं है। ठीक, ये हमें पता है। ठीक है, अभी जैसे आज एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल करेंगे, कुछ बोर्ड की एग्जांपल करेंगे, तो तब जाके क्लियर हो जाएगा अपने आप ही कि किस तरीके से क्या क्या कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो एक से ज्यादा अप्रोच जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कंटिन्यूस, राइट, कि तीनों की तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब अगर ये तीनों मतलब ये चीज कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा, राइट, डिसकंटिन्यूस होगा। राइट, तो अब डिसकंटिन्यूस होने के जो मेथड्स हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वो क्या क्या हैं। जैसे पहला, फॉर डिसकंटिन्यूटी। ठीक, डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या क्या चीज हो सकती है। पहला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, लिमिट ही बराबर नहीं है। या फिर दूसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा। राइट, या फिर द फंक्शन is not defined at that point, if the function is not defined at that point। तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो एट दैट केस, इन दैट केस, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। फिर डिफाइंड होने के बाद उसका वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये चीज आ गई। तो ऐसे और भी केसेस होते हैं बट स्कूल लेवल पे हमें बोर्ड लेवल पे हमें इन्हीं केसेस को टेक केयर करना। ठीक, तो अब जैसे एग्जांपल देखो। ठीक, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि दोनों में से कौन सा मेथड लगाना है, ठीक, वो जो प्लस एच वाला देखा था, माइनस एच वाला देखा था, राइट, तो प्लीज मेरे को बताना। जहां पे हो सकता है एक से ज्यादा मेथड पॉसिबल तो मैं तुम लोगों को खुद ही बता दूंगा। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, तो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल देखो। ठीक, चेक इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 और नॉट। ठीक, और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज mod x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ठीक, ये पहले भी हमने देखा था। अब हमें लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो पहला तरीका, मेथड वन, लिमिट निकालने का मेथड वन कि हम फंक्शन को प्लस एच माइनस एच से नहीं करेंगे बट बेसिक डेफिनेशन फॉलो करते हुए हम चलेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड mod x by x। ठीक, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका जो होगा वो मोड एक्स, मैंने देखा जब नेगेटिव साइड से अप्रोच करता है तो मोड एक्स जो होता है वो माइनस एक्स हो जाता है। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड माइनस एक्स बाय एक्स, ये कटा, तो दैट वुड बी माइनस 1। ठीक है,
तो इस तरीके से मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, इसके अंदर कोई प्लस एच माइनस एच करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब राइट हैंड लिमिट, राइट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड मॉड x बाय x, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब अगर मोड x पॉजिटिव साइड से अप्रोच होता है, x पॉजिटिव साइड से अप्रोच होता है, तो जो मोड x होता है, राइट, जो मोड x होता है वो हमारा क्या बन जाएगा x, तो ये बन जाएगा x बाय x, तो x कट के क्या आ जाएगा 1, ठीक, तो x कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से राइट लिमिट जाएगी 1 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या जा रही है, ध्यान से देखो। अब f ऑफ 0 एग्जैक्टली 0, तो 0 पे वैल्यू मेरे को अलग से दे रखी है 0, ठीक, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर 0 है तो एग्जैक्टली 0 आंसर आएगा, राइट। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, राइट, तो तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है आपस में, राइट। देयरफॉर, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit is not equal to f of 0, therefore y equal to f of x is discontinuous at x equal to 0, ठीक, ये मेथड। अच्छा, ठीक, मैं तुम्हारे डाउट्स लेता हूं, पहले दूसरा वाला मेथड भी देख लो, ठीक है। दोनों मेथड्स के जो डाउट्स हैं वो साथ में लूंगा मैं, ठीक, तो पहले दोनों मेथड साथ में देख लो, क्या क्या मेथड है, कैसे कैसे अप्रोच कर सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, ठीक, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड है f ऑफ x, तो इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होगा। एंड राइट हैंड लिमिट निकालने का जो तरीका होगा, दैट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, दैट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक, ये तरीका होगा निकालने का, ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अच्छा देखो, जैसे यही इसी क्वेश्चन को, ठीक, अच्छा याद रखना एक और चीज कि इसके अंदर h इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, h हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से अगर करेंगे तो क्या जाएगा, ध्यान से देखो, फंक्शन क्या दे रखा है मेरे को, f of x is mod x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। अब हम निकालने लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, ठीक, ध्यान से देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे तो ये, लेकिन इवेल्युएट करने का तरीका ये आएगा हमारा, ठीक, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x, ठीक, तो f of x की वैल्यू भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज mod x by x, ठीक। अब इवेल्युएट इस तरीके से नहीं करेंगे, इवेल्युएट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे एंड f ऑफ a प्लस h डालेंगे, तो f ऑफ a क्या है हमारा, जिस वैल्यू को अप्रोच करना है, ठीक, ध्यान से देखो, ये जो a है, राइट, यहाँ पे जो a माइनस एच आ रहा है या a प्लस एच आ रहा है, ये a क्या है, जिस वैल्यू को अप्रोच किया जा रहा है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से वो वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में किसको अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज 0 को, राइट, तो a आ जाएगा 0, तो यानी कि इस केस में जो a माइनस एच है या a प्लस एच है वो क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच या 0 प्लस एच, तो f ऑफ 0 माइनस एच आ जाएगा या फिर f ऑफ 0 प्लस एच आ जाएगा, ठीक, ये चीज। अब ध्यान से देखना, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब फंक्शन क्या है हमारा, ये। अब अगर इनपुट 0 नहीं होता तो हमारा लगेगा ये, यानी कि 0 प्लस एच जो है ये जाएगा हमारा इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी माइनस एच, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज 0 माइनस एच का मॉड डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच, ठीक। अब क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि h हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस एच का मोड क्या आ जाएगा, प्लस एच, तो ये बन जाएगा h डिवाइडेड बाय माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कट के आ गया -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 चलेगी। तो पहले भी हमने -1 ही निकाली है बाय द वे, लेकिन वो बेसिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करके हमने निकाली थी मोड की, ये हमने प्रॉपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है, ये प्रॉपर हमने मेथड यूज किया, ठीक। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड mod x by x, लेकिन इसको निकालने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, यानी इसी के अंदर अब x की जगह क्या पुट करोगे, 0 प्लस h, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h का mod डिवाइडेड बाय 0 प्लस h। अब ये तो h ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसका मोड करोगे तब भी h आ जाएगा, तो ये h बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कटा तो दैट इज 1, तो राइट हैंड लिमिट जा रही है हमारी 1, तो पहले भी राइट हैंड लिमिट हमारी 1 ही जा रही थी, राइट। अच्छा देखो, हमने इस मेथड से लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल ली, राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली। नाउ f ऑफ 0 तो ऑलरेडी 0 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही हमें, राइट।
तो अब तीनों चीजें हमारी क्या आ गई, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो फंक्शन है वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। हाँ जी, अब इन दोनों मेथड्स में तुम्हें कोई भी डाउट है, ठीक, तो प्लीज बताओ। एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन के अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों साथ में नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर जो होता है वो अलग होता है, तो इसलिए दोनों की दोनों लिमिट्स हम साथ में नहीं लगा सकते, नहीं निकाल सकते, ठीक। हाँ जी प्लीज, मैं इसके बाद एग्जाम्पल देता हूँ जिसके अंदर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों साथ में निकाल सकते हो, ठीक। तो उसका एग्जाम्पल मैं अगला देता हूँ, पहले ये वाला देखो, ठीक है। हाँ जी प्लीज, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। प्लस एच माइनस एच वाला तरीका नहीं समझ आया? हाँ जी रुद्राक्ष। सर नीचे स्क्रॉल कर दो। और यस सर, सेकंड वाले मेथड का। ये मेथड 2 यहाँ पे स्टार्टिंग ये थ्योरी थी उसकी, ये प्रॉपर मेथड 2 है। यस सर, ठीक है बस। ठीक है, हाँ जी क्लियर हुआ सबको? प्लीज कंफर्म करो। पीयूष। सर एक डाउट, मोड कैसे ओपन किया है 0 - h का? सॉरी क्या क्या? 0 - h का मोड कैसे ओपन किया है ना? तो ये सर इसमें 0 डाउट है। - h का मोड जो होगा वो -h का मोड आ जाएगा, तो h आ जाएगा क्योंकि h पॉजिटिव है। जैन साहब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, हाँ जी सक्षम बोलिए। सर जैसे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 आ रहा है, लेकिन जैसे अगर हमें यहाँ पे 1 दिया होता तो मतलब हमेशा ही h टेंड्स टू h 0 हमेशा 0 होता है, h हमेशा टेंड्स टू 0 होता है, हमेशा। ओके सर, ऊपर एक ऊपर बार थ्योरी चेक करो, ऊपर थ्योरी चेक करो, एक एक सेकंड रुको, ये थ्योरी में ध्यान से देखो, ये चीज हमेशा 0 की तरफ जाएगी, ठीक है। हाँ जी बताइए क्या बोल रहे थे सक्षम? नो सर क्लियर हो गया, बस वही पूछना था, मेरा एक क्वेश्चन ही निकल रहा था परसों के होमवर्क में। ओके ओके ओके, h इज ऑलवेज 0, h टेंड्स टू ऑलवेज 0, ठीक है ना। हाँ जी, और पूछो प्लीज, डाउट मोस्ट वेलकम। नेहल क्लियर हो रहा है? जयती, अमन, आम्या? हाँ जी सर। ठीक 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 ठीक। हाँ जी रोहन कुछ बोल रहे थे? सर 0 - h की सॉरी जगह सर, गलती से डायरेक्टली लग गया। -h लिख दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये एक्चुअली में 0 - h स्पेसिफिकली इसलिए लिखते हैं ताकि ये टीचर को देखते पता चल जाए कि स्टूडेंट इज टॉकिंग अबाउट a - h एंड a is 0 ओवर हियर, ओके सर। ठीक है ना। जस्ट इन दैट केस ये लिखते हैं ऐसे, अदरवाइज आप -h डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो सर आगे चल रहे दोनों हैं। हाँ जी, मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आएंगे? हमेशा हमेशा लाइक ऑलवेज। अगर मतलब इस क्वेश्चन में अगर LHS RHL LHL RHL और f ऑफ 0 X, नहीं हाँ इक्वल, तो हाँ हर जी, मेथड से यही होगा? यस यस बिल्कुल। बेसिकली देखो पता क्या होता है मैथ्स में, यू नो मेथड आप जो मर्जी लगाओ, लॉजिकली मेथड करेक्ट होना चाहिए, आप मेथड जो मर्जी लगाओ यू विल ऑलवेज एंड अप विद द सेम आंसर। आंसर कभी आपका चेंज नहीं कर सकता। बेसिकली जो मैथ्स में आंसर होता है ना वो हमेशा मेथड के इंडिपेंडेंट होता है, तो यानी कि आप जितने भी मेथड अवेलेबल है आप जो मर्जी लगाओ कभी भी आंसर चेंज नहीं कर सकता, कभी भी नहीं चेंज कर सकता। आंसर की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट करके हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। यानी अब बड़ी सिंपल से इसका एग्जांपल है, मान लो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका आंसर आ रहा है आपका एक मेथड 1 से, एक मेथड 1 से आंसर आ रहा है आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दूसरे मेथड 2 से उसका आंसर आ रहा है π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इट डज नॉट मीन बोथ आर आंसर इज दोनों मेथड से आंसर अलग आया, नहीं, हमें मालूम है ये दोनों सेम होते हैं, राइट। तो मेथड चेंज करने से फाइनल आंसर चेंज नहीं करेगा, आंसर जो है वो मैनिपुलेटेड फॉर्म में जरूर हो सकता है, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर सेम आएगा ही आएगा, जो मर्जी होता है। मैथ्स में ये हमेशा ट्रू होता है, ठीक, मैं आंसर कभी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, और चले आगे चले, क्वेश्चन करें, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक। क्वेश्चन 2, अब क्वेश्चन 2 में क्या चीज है कि जैसे मान लो, ठीक है, मान लो क्वेश्चन है हमारा कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos x बाय π/2 माइनस x when x is not equal to π/2 and 1 when x is equal to π/2, ठीक, दिस इज अ क्वेश्चन। एंड वो बोल रहा है कि check the continuity of y equal to f of x
एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स पॉसिबल है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये चीज। तो हमने क्या किया, पहले मेथड 1, ठीक, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका हमारा क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक, क्या आ जाएगा cos x बाय पाई बाय 2 माइनस x, ठीक। अभी मेरे को फिलहाल इसका प्रॉपर्टीज वाइज दिखाई नहीं दे रहा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले प्रॉपर्टीज के थ्रू करके दिखाता हूँ। तो cos x को लिखा cos sin पाई बाय 2 माइनस x, तो ये मेरा बन गया sin पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब ध्यान से देखो, अगर x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड है, ये चीज इधर आई तो x माइनस पाई बाय 2 टेंड्स टू क्या होगा, 0। बेसिकली नेगेटिव साइड वगैरह भूल जाओ अभी, तो x माइनस पाई बाय 2 जो होगा वो 0 की तरफ जाएगा, यानी कि ये भी चीज 0 की तरफ जा रही है, ठीक, ये भी चीज 0 की तरफ जा रही है। तो साइन का इनपुट 0 डिवाइडेड बाय वही वाला सेम 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो जो मर्जी कर लो, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1। ये डायरेक्ट हमने कोई हमने लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाली, हम डायरेक्टली फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड cos x बाय पाई बाय 2 माइनस x। इसको अगेन हमने ये चीज लिखी, दैट इज sin पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब ध्यान से देखो, अगेन x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो x माइनस पाई बाय 2 जो होगा ये अगेन 0 की तरफ जाएगा। बेसिकली फर्क है, ये 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जाएगा, ये 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाएगा, बट जा 0 की तरफ है। तो कहने का मतलब ये चीज है, अगेन ये चीज 0 जा रही है और डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो इसका आंसर अगेन क्या आ जाएगा, दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारे बराबर चलेगी। अच्छा, अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने के बजाय उसने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 डायरेक्टली निकाल दिया, दैट इज cos x एक साथ ही, ठीक। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम एक साथ निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों साइड से बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, बिहेवियर सेम है। तो क्या आ जाएगा, cos x बाय पाई बाय 2 माइनस x, तो ये आ जाएगा मेरा ठीक, ये चीज x टेंड्स टू पाई बाय 2, ठीक। अपने आप आंसर क्या जाएगा 1, ठीक। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के अंदर जिनके अंदर बिहेवियर हमारा दोनों साइड से सेम है, तो अलग अलग लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही तुम काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनेगा हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। इसके अंदर दोनों की 1 आ गई, ठीक है, साथ में। ऊपर देखो, ऊपर भी 1 1 ही आ रही है, ठीक है। तो अलग निकालो इकट्ठे निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि अगेन बिहेवियर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से सेम है। इसके अंदर बिहेवियर अलग था, इसलिए इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाले, ठीक है। अच्छा, अब वापस आओ, ठीक। तो ये तो था मेथड 1। अच्छा, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दे रखी है, वो क्वेश्चन के अंदर ही हमें दे रखी है, दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1, है फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक। देयरफॉर y इक्वल टू f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज। शिवाय कुछ पूछ रहे हो, कुशाग्र? सर हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, उसका क्या? कहाँ, एक सेकंड, कहाँ लिखा है h इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2? हाँ जी, हाँ, इसका मतलब ये चीज है कि अगर पाई बाय 2 से हल्का सा भी बड़ा या हल्का सा भी छोटा है, यानी कि अप्रोचिंग केस है, तो ये फंक्शन लगे, ठीक है सर। ठीक है ना। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि देख, नंबर लाइन पे अगर मैं x को पाई बाय 2 बनाऊंगा तो वो एक सिंगल एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, लेकिन उसका जो अप्रोचिंग वैल्यू आएगी, ये दोनों अलग चीजें हैं, और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे होना अलग चीज है। तो ये उस एग्जैक्टली पॉइंट पे, ये उसकी अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, चलो अब मेथड 2 देखो। मेथड 2 के अंदर हम इसको अगेन प्लस h माइनस h के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक। अब अगेन प्लस h माइनस h कहाँ पे लग सकता है, कहाँ पे नहीं लग सकता, जिसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से एक ही फंक्शन दे रखा है, राइट, तो उसके अंदर प्लस h माइनस h लगा सकते हैं, ठीक। अगेन देखो, यहां पर भी क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से एक ही फंक्शन दे रखा था, चाहे उसका बिहेवियर अलग अलग आ रहा था, लेकिन फंक्शन एक ही दे रखा। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अगर फंक्शन एक ही दे रखा है, तो इसके अंदर हमेशा हमारा प्लस h माइनस h काम करेगा ही करेगा, जो मर्जी हो जाए, टीचर कभी इसको गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, प्लस h माइनस h कर सकते हैं। तो क्या फंक्शन था हमारा, अगेन y इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू cos x बाय पाई बाय 2 माइनस x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक। अब हमने इसको दोबारा प्लस h माइनस h से किया, तो लिमिट x टेंड्स टू
π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, इसी के अंदर जनरली बच्चों की गलती होती है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, cos x by π/2 माइनस एक्स। अब हमने ये चीज देखा कि दिस थिंग इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ क्या आ जाएगा, π/2 माइनस h आ जाएगा, राइट। तो वो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f क्या, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे π/2 माइनस h, तो ये आ जाएगा cos π/2 माइनस h डिवाइडेड बाय π/2 माइनस π/2 माइनस h, ये चीज आ जाएगी। ठीक, तो न्यूमरेटर क्या जा रहा है हमारा, ठीक, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, cos π/2 माइनस h क्या होता है, sin h, तो न्यूमरेटर में sin h आ गया, यहाँ पे π/2 कटा, नीचे आ गया प्लस h। अब ध्यान से देखो, sin h बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये तो डेफिनेटली +1 ही होगा। ठीक, ये तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से निकला। ठीक, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है प्लीज बताओ। आर्यन क्लियर हो रहा है? रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। यस आर्यन सर, क्लियर है। बांसर साहब Clear. पक्का? ठीक यस है। सर। जोशी साहब, आर्यन जोशी, ठीक है। आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। एक बार रिपीट कर दो प्लीज। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है, राशि एंड आदित्य आप दोनों बताइए प्लीज। सर मुझे ये पहले स्टेप से समझ नहीं आया। माइक ऑन रखिए। हाँ जी। ये चीज पता चला क्या लिखा है, ये f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, यही होता है ना लेफ्ट हैंड लिमिट। यस ये सर। तो बेसिक डेफिनेशन लगाई हमने, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि दिस इज नथिंग बट f ऑफ x ना, हाँ जी। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, हाँ जी। पक्का? हाँ जी। हाँ जी। अब हमने ये जो a ये है π/2 माइनस h, ये फंक्शन के अंदर x में पुट कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो वो बन गया मेरा cos ऑफ x की जगह क्या आ गया, π/2 माइनस h, एंड डिनोमिनेटर में इस x की जगह आ गया π/2 माइनस h। ओके सर। ठीक, ये cos 90 माइनस h क्या हो गया, sin h, और डिनोमिनेटर में π/2 कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो h आ गया। अब sin h बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज +1। आगे समझ। ठीक है, आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 है। अच्छा, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू π/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दैट इज राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, देखो फंक्शन क्या है, cos x बाय π/2 माइनस x। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या आ जाएगा, π/2 प्लस h आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे f लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, मैं ये बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेथड के अकॉर्डिंगली। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h का मतलब ये x की जगह π/2 प्लस h पुट करूंगा। आदित्य माइक ऑन कर प्लीज। यस सर। हाँ, आदित्य आई थिंक अग्रवाल को डाउट था ना? यस सर। हाँ, अग्रवाल साहब माइक ऑन रखना। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक कोई डाउट इसमें राइट हैंड लिमिट में? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, x की जगह क्या पुट करना है हमें, π/2 प्लस h। बिल्कुल सही, तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, हाँ जाना। यस सर। तो क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा ये cos π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय π/2 माइनस π/2 प्लस h, हाँ जाना। यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बता cos 90 प्लस h क्या होता है? सर माइनस साइन नहीं साइन h। माइनस साइन h, क्योंकि 90 प्लस h है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव cos नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन h, हाँ जाना। यस सर। ये π/2 कटा, क्योंकि माइनस ये ओपन हो जाएगा, यस सर। और ये माइनस h के साथ आके माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ जाना। यस सर। ये नेगेटिव नेगेटिव कटा तो क्या बचा, साइन h बाय h, तो आंसर क्या आएगा, 1। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्लियर हुआ ना तेरे को? यस सर, हो गया। गुड गुड गुड। हाँ जी, राशि क्लियर हुआ आपको? प्रियल क्लियर है सर। यस सर। गुड 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 गुड। ठीक है, अच्छा ये साहेब, शिवोय, संभव, सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। रूपल आपको क्लियर हो रहा है? रुद्राक्ष? हाँ जी सर। ठीक 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 है ठीक है। कृतिश, खुशी क्लियर हो रहा है आपको बेटा? यस सर। क्लियर है सर। ठीक 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 है। तो इस तरीके से दो मेथड है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के। वैल्यू फंक्शन तो ऑलरेडी हमें 1 दे रखा है, तो इसको यूज करके हम क्या बोलेंगे, एक सेकंड शिवा, एक सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एट π/2। तो हमारा इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंगली फंक्शन क्या चला जाएगा, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ जी शिवा बोलो प्लीज।
एग्जाम में हमने कौन सा मेथड लगाना है? दोनों में से कोई भी ठीक कोई है। भी, ठीक है। अगेन मैं तुम्हें क्या चीज बता रहा हूं कि इफ function's definition is unique from both sides, ठीक, फंक्शन की डेफिनेशन यूनिक है दोनों साइड से अप्रोच करने पे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। अगेन ध्यान से इस चीज का मतलब समझने की कोशिश करना, क्या चीज है कि नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है कि पाई बाय 2 को छोटी वाली साइड से या बड़ी वाली साइड से अप्रोच करोगे तब भी ये फंक्शन लगेगा, यानी कि दोनों साइड से सेम डेफिनेशन है, यूनिक डेफिनेशन है। ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी देखो, यहाँ पर भी अगेन वो क्या बोल रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि छोटी वाली साइड से आए, नेगेटिव साइड से अप्रोच करे या बड़ी वाली साइड से अप्रोच करे, डज नॉट मैटर, अगेन मोड एक्स बाय एक्स है, राइट। तो सेम डेफिनेशन फॉलो हो रही है। अगर सेम डेफिनेशन फॉलो हो रही है तो हम दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, राइट। तो यू कैन अप्लाई मेथड 1, दैट इज बेसिक फंक्शंस मैनिपुलेशन, और अप्लाई मेथड 2। मेथड 2 का मतलब क्या है, वो जो प्लस एच ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए माइनस एच फॉर राइट हैंड लिमिट एंड फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एंड अगर फंक्शन का डेफिनेशन दोनों साइड से सेम जा रही है, और पहली बात तो डेफिनेशन सेम है एंड बिहेवियर भी सेम है, तो जैसे ये चीज थी, देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से जाओ या राइट हैंड साइड से जाओ, मेरा हमेशा यही चीज बन रही है, यानी कि दोनों साइड से बिहेवियर सेम है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैं साथ में भी निकाल सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में देखा तो मोड एक्स होने के कारण लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से बिहेवियर अलग आ रहा था, तो इसलिए मैं दोनों की लिमिट अलग ही निकाल सकता हूँ, इकट्ठी नहीं निकाल सकता। तो बेसिकली कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो फर्स्ट मेथड है बेसिक मैनिपुलेशन को यूज करना, इसके अंदर मेरे को क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक, हमें सेपरेटली निकालनी है और इकट्ठे निकालनी है, ठीक। साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप, एक ही स्टेप के अंदर हम दोनों की वैल्यू साथ साथ निकालने की कोशिश करें या फिर सेपरेटली निकालने की कोशिश करें, ठीक, ये चीज हमें सर क्लियर आपकी होनी चाहिए। आवाज आनी बंद हो गई थी, तो वापस बता दो। अच्छा, जयती कहाँ तक पता चला? सर ये एरोस के बाद। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ऊपर हमने क्या चीज बोली कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक, मेथड 1 के अंदर क्या चीज थी, हमने ये चीज नोटिस की कि सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो अप्रोच जा रही है और जो राइट हैंड साइड से अप्रोच जा रही है, दोनों की अप्रोच सेम है, राइट, ये अप्रोच। तो हमने दोनों को इकट्ठे निकालने की कोशिश की, वो इसलिए इकट्ठे निकाल पा रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से डेफिनेशन तो सेम है बट इनका बिहेवियर भी सेम है, राइट। लेकिन ऊपर वाली चीज में मोड एक्स में क्या जा रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, देखो डेफिनेशन तो सेम ही, दैट इज मोड एक्स बाय एक्स, लेकिन इनका बिहेवियर डिफरेंट था, क्योंकि मोड एक्स जो होता है वो नेगेटिव साइड से अलग बिहेव करता है, पॉजिटिव साइड से अलग बिहेव करता है। तो फॉर दैट रीजन, ठीक, मैंने क्या बोला कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमें अलग अलग निकालनी है या इकट्ठी निकालनी है, ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। तो अलग अलग कब निकालनी है, व्हेन बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये कब इकट्ठी कब निकाल सकते हैं, व्हेन बिहेवियर ऑफ फंक्शन इज सेम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक। जैसे अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जैसे cos x बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स था, राइट, इसको x फ्रॉम पाई बाय 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दोनों में से कोई भी करो इसका बिहेवियर यही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। लेकिन mod x बाय x, राइट, x टेंड्स टू फ्रॉम 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, इसका बिहेवियर ही दोनों साइड से अलग है, इसलिए ये चीज की लिमिट हमें सेपरेटली निकालनी ही पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए, इकट्ठे नहीं निकाल सकते, समझे। तो अब देखो अगेन क्या क्या 2-3 मेथड्स मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं, ठीक, कि लिमिट्स एक साथ कब निकाल सकते हैं, जब दोनों साइड से फंक्शन का डेफिनेशन सेम है प्लस उनका बिहेवियर सेम है, राइट। अच्छा, दोनों साइड से लिमिट हम अलग अलग कब निकालनी है, जब फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम है बट बिहेवियर अलग अलग है, ठीक। अब प्लस एच माइनस एच तो दोनों केसेस में तुम कर सकते हो, बेसिकली जब डेफिनेशन हमारी सेम है दोनों साइड से तो बिहेवियर सेम है चाहे डिफरेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल सकते हैं, समझे ये चीज, ठीक, क्लियर हुआ ये चीज?
Yes. देखो फंक्शन, ठीक, डेफिनेशन सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक, डेफिनेशन डिफरेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगर डेफिनेशन सेम है, ठीक, अगर तो डेफिनेशन सेम है, राइट, तो हम क्या करेंगे, मेथड 1 मेथड 2 फिर चेक करेंगे कि बिहेवियर उनका सेम है या नहीं है। तो बिहेवियर सेम ऑन बोथ साइड्स, ठीक, यहाँ पे बिहेवियर डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स। अगर तो बिहेवियर डिफरेंट है, राइट, तो तब तो तुम्हें प्लस एच माइनस एच ये लगा सकते हो, ए प्लस एच ए माइनस एच लगा सकते हो, ए प्लस एच ए माइनस एच लगा सकते हो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, एंड दोनों को सेपरेटली ही इवेल्यूएट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट टू बी इवेल्युएटेड सेपरेटली, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर बिहेवियर दोनों का साइड का सेम है तो हम प्लस एच, सर आपकी आवाज कट गई, आवाज नहीं आ रही यार, पता क्या हो रहा है, अब मेरे को ना थोड़ा सा इशू पता चल रहा है एक्चुअली में। तुम लोगों ने बाहर मौसम देखा होगा, मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, यस है ना, उसके कारण लाइट एक्चुअली में, हाँ नहीं, लाइट आ जा रही है मेरे यहाँ पे, और जब भी लाइट का कनेक्शन हिलता है ना, लाइट जब आती है जाती है तो इन्वर्टर ऑन या ऑफ होता है, तो उसके कारण एक्चुअली में वाईफाई का सिस्टम हिल जाता है थोड़ा सा, तो उसके कारण उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी दो पर्टिकुलर मोमेंट पे, जब पहले जयती ने भी बोला और जब तुम लोगों ने भी अभी बोला, तो लाइट अभी आई गई, अचानक से ऑन ऑफ हुई, तो उस टाइम पे पर्टिकुलर सिस्टम मिला था। अदरवाइज कनेक्शन मेरा सही चल रहा है, ठीक है, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, तो ये बता दिया करो, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दिया करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं रिपीट कर दिया करूंगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो दोबारा, एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, तो क्या बोल रहा था मैं इधर, कि अगर बिहेवियर दोनों साइड से सेम है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस एच माइनस एच वाला मेथड भी लगा सकते हैं, और वी कैन इवेलुएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट साइमल्टेनियसली, कलेक्टिवली बोलो, एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, साथ में, बेसिकली साथ में लिख लो, साथ में, ठीक है, साथ में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही स्टेप में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझनी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है, ठीक। मैं यहाँ पे खुद तुम्हें दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो, बिहेवियर डिफरेंट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये mod x बाय x, ठीक, x नॉट इक्वल टू 0, तो देखो 0 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर अलग है, राइट, तो इसके अंदर मैं a प्लस एच ए माइनस एच वाला मेथड भी लगा सकता हूँ, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकता हूँ फंक्शन के मोड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक। तो दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे था मेरा cos x बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक। अब यहाँ पे बिहेवियर जो है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से बिहेवियर सेम है, बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा और डेफिनेशन भी सेम है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिमिट दोनों की सेम तरीके से भी निकाल सकता हूँ, सेम स्टेप में भी निकाल सकता हूँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, या फिर मैं प्लस एच माइनस एच भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि प्लस एच माइनस एच वाला मेथड तो हमेशा ही तुम्हारा काम करेगा अगर दोनों साइड से डेफिनेशन जो है वो सेम है। बात समझ में आई सबको? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, अगर डेफिनेशन सेम है, ठीक, और साथ में बिहेवियर भी सेम है, राइट, तो हम दोनों को सेम स्टेप में निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, या फिर प्लस एच माइनस एच कर सकते हैं। लेकिन अगर बिहेवियर भी डिफरेंट है, डेफिनेशन सेम है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है, राइट, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से दोनों से यही लगेगा, लेकिन इसका मोड का बिहेवियर डिफरेंट है,
तो हम प्लस एच माइनस एच वाला मेथड तो लगा ही सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर निकालने की कोशिश करें फंक्शन की बेसिस पे तो हम उसको इकट्ठे नहीं निकाल सकते, उसको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा क्योंकि बिहेवियर अलग अलग है। ठीक, ये मैंने अभी तक समझाने की कोशिश किया। और अगर तो डेफिनेशन ही अलग अलग है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम जो मर्जी कर लो प्लस एच माइनस एच वाला मेथड नहीं लगा सकते। ठीक, ए प्लस एच ए माइनस एच मेथड डू नॉट अप्लाई। ठीक, डू नॉट अप्लाई। ऑलवेज कैलकुलेट, इसके अंदर ऑलवेज कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली। ये तुम्हारा पूरा का पूरा लिमिट्स का निचोड़ है कि कब प्लस एच कर सकते, कब नहीं कर सकते, कब सीधा निकालना है, राइट, कब फंक्शन के बिहेवियर के ऊपर जाके निकालना है, राइट। ये पूरा का पूरा फंक्शन का सॉरी लिमिट्स का तुम्हारा निचोड़ है, जहां पे मेजरली तुम्हारी गलतियां होती थी। ठीक, अब इसी चीज को हम यूज करेंगे, कहीं पर भी कंफ्यूजन होगी हम इसी मैप को दोबारा रेफर करेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आगे, एंड इसी को यूज करते हुए हम सारा का सारा आगे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन है f of x is 1/2 minus x when x is less than half, 1 when x is equal to half, 3/2 minus x when x is greater than half। ठीक, तो वो बोल रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f of x at x is equal to half। तो हाफ पे कंटिन्यूटी चेक करो। अब ध्यान से देखो क्या चीज आ गई, लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन अलग, राइट हैंड साइड से फंक्शन अलग, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से सेम डेफिनेशन नहीं है, तो ये वाला मेथड लगेगा, यानी कि हम प्लस एच माइनस एच नहीं लगा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन उनके फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड से ये डेफिनेशन है, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x। अब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन पुट कर देंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, फंक्शन क्या लगेगा, हाफ माइनस x, तो दैट इज 1/2 माइनस x। तो अब डायरेक्टली इसके अंदर हाफ पुट कर दो, तो हाफ माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 लिमिटिंग वैल्यू आ गई, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक, अगर तो यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही तो उसके अकॉर्डिंगली हैंडल करते हैं, लेकिन क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रही तो इसको एज इट इज रहने। ठीक, इसको जो वैल्यू पुट करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर है, लिमिट्स में हमने देखा था, राइट हैंड लिमिट। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x। ठीक, अब 1/2 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे तो क्या लगेगा हमारा 3/2 माइनस x, तो क्या आ जाएगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 3/2 माइनस x। अब ध्यान से देखो, जब मैंने 1/2 इधर पुट किया तो क्या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी, नहीं, डिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, क्या जा रहा है 3/2 माइनस हाफ, तो दैट इज 1, तो इसकी लिमिट डायरेक्टली 1 आ जाएगी, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो जो वैल्यू आ रही है वही आंसर होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दे रखा है मेरे को, दैट इज 1, राइट। तो मेरा क्या बना, दैट इज f ऑफ हाफ इज 1। ठीक, तो तीनों चीजों को कंपेयर किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो f ऑफ हाफ, तो देखो राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन बराबर आ रही है, बट ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। हाँ जी, प्लीज कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। ठीक, मैंने प्रॉपर अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्रोच ही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब कौन सी अप्रोच लग सकती है। हाँ जी, प्लीज क्लियर करो, कोई भी डाउट अभी तक प्लीज कंफर्म करो सारे। आवाज आ रही है, संभव, सक्षम? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, राशि, प्रियल, पीयूष, प्रियांशु, नेहल, क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। आम्या, आपको क्लियर हो रहा है? जयती, अमन, खुशी, आर्यन, अर्श, अर्श भाई क्लियर हो रहा है? अर्शदीप, अंश, ठीक है, ठीक है। अर्श कोई डाउट आएगा तो प्लीज पूछना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अंश क्लियर हो रहा है भाई? यस सर, यस। ठीक है, तो कोई डाउट आएगा तो प्लीज पूछना। ओके सर। ठीक है, ठीक है। आदित्य क्लियर हो रहा है? यस सर।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सक्यूज अभी। मी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज बताइए। सर हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था साइन वाला जिसमें x अप्रोचेस पाई बाय 2 था। हाँ जी बिल्कुल, cos x वाला, cos x बाय पाई बाय 2 माइनस x। यस सर, पर जब हाँ हम जी, साइन वाली आइडेंटिटी लगाते हैं x अप्रोचेस 0 नहीं होना चाहिए? h अप्रोच इज 0। जो हमने मेन प्रॉपर्टी की थी जिस नहीं, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन। ये किया था हमने तो, यही क्वेश्चन था, मेथड 1 मेथड 2 देखा था हमने इसका। इसके ऊपर तो ये mod x बाय x आ गया ना। फिर नीचे था हाँ एक ये वाला मतलब। क्वेश्चन था ना। यस सर, हाँ इसके अंदर कौन सा मेथड 1 है मेथड 2 में कौन सा बताओ जरा, मैं स्क्रॉल मेथड कर रहा 1 हूँ। में जहाँ मेथड पे 1 x में अप्रोचेस पाई बाय 2 है। x अप्रोचेस पाई बाय 2 ये रहा। सर हमने इधर आइडेंटिटी कैसे लगा दी? इधर x अप्रोचेस 0 नहीं होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेट मी एक्सप्लेन दी लिमिट्स ऑफ साइन एक्स बाय एक्स। ठीक है, दोबारा देखो, बेसिकली क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो चीज है, ठीक, ये जो चीज है, ये चीज और ये चीज, ये दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, 0 को अप्रोच करनी चाहिए, और ये दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए। ये चीज किसी को भी चीज को जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जैसे एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 2 sin x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। क्लियर हुआ, राइट? तो अब देखो, जब जैसे x 2 को जा रहा है तो ये चीज क्या जा रही है, 2 माइनस 2 0 को, और ये जा रही है 4 माइनस 4 0 को, यानी कि दोनों जा 0 को रहे हैं लेकिन बोथ आर नॉट सेम। तो हमने क्या किया, इसको लिखा sin x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। हाँ जाना, यस सर। राइट? अब मैं ट्राई टू सी, अब ये दोनों चीजें सेम हो गई, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 है या 2 है, 2। तो इट डज नॉट मैटर ये किस चीज को जा रहा है, इसके 2 जाने पे ये दोनों चीजें किसको जानी चाहिए, उमन? 0। परफेक्ट परफेक्ट, तो जाके इस चीज की पूरी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 1। दैट इज आवर मेन कंसेप्ट। बात समझ आई? तो इट डज नॉट मैटर कि ये चीज किसको जा रही है किसको नहीं जा रही। ओके सर। गुड गुड गुड, ठीक है, अभी डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके गुड गुड, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। चलो, अच्छा, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो जरा। अभी क्वेश्चन है, ठीक, कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस mod x। ठीक, check the continuity at x is equal to 0। ठीक, ये फर्स्ट है, एंड सेकेंड है at x is equal to 1। तो 1 पे एंड 2 पे, दोनों पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक सेकंड को ये हटाने दो। हाँ जी, तो हमने ये चीज चेक की इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। तो लेट्स ट्राई टू सी ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल होता है, राइट? तो अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट करने की कोशिश करूं, ठीक, अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, तुम में से कौन है जिसको अभी तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा अभी भी डाउट आ रहा है, प्लीज मेरे को बताओ। मेरे को एक्चुअली में हेल्प चाहिए थोड़ी सी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। प्लीज मेरे को बताओ किसको अभी प्रॉपरली कॉन्फिडेंस नहीं आया, थोड़ा थोड़ा अभी भी डाउट होता है, प्लीज मेरे को बताओ ओपनली, प्लीज। हाँ गोयल साहब, गोयल साहब माइक ऑन करना। सर मुझे भी है थोड़ा सा और अभी। गोयल साहब आपकी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ आर्यन एक सेकंड रुक, अगला पार्ट में तेरे से कराता हूँ, पहले गोयल को। अभी गोयल माइक ऑन रखेगा, ठीक है? तो अब देख, दोनों साथ में मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और कहीं पर भी डाउट आएगा तो मेरे को साथ में बताइए, ठीक है? और कहीं पर भी अप्रोच में भी फर्क आएगा तब भी मेरे को बताइए, ठीक है? अच्छा, अब मेरे को ये चीज बता, मैं तेरे से पूछता रहूंगा साथ साथ में। x टेंड्स टू x इक्वल टू 0 पे अप्रोच कराना है, तो x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन निकालना है। पहले तो ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डेफिनेशन तो ये रहेगी चाहे जिसको मर्जी अप्रोच करो। यस सर। तो डेफिनेशन एक ही जा रही है, ठीक? अब मेरे को ये बता कि 0 के आगे पीछे इसका बिहेवियर अलग होता है या सेम होता है, mod x का?
कहीं पर भी डाउट आ गया तो बोल, कहीं पे आंसर तेरे को नहीं पता तो बोल। ये पता है जो मैंने अभी पूछा तेरे को कि 0 के आगे No, पीछे sir. मोड नहीं पता ये चीज। हाँ ठीक, अब ध्यान से देख, मोड x की डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। हाँ या Less ना? than 0. Yes, तो sir. 0 के बाद और 0 के पहले बिहेवियर अलग अलग जा रहा है नहीं जा रहा? Yes, sir. तो 0 के आगे पीछे इसका बिहेवियर अलग जा रहा है, बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसके अंदर हम प्लस h माइनस h लगा सकते हैं या फिर दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये Okay. डेफिनेशन को यूज करके, राइट? अब मैं प्लस h माइनस h के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक, वो इजी जाता है फिर इस केस में। ठीक है, Yes, तो sir. देख, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, क्या आ जाएगा f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू पुट ही कर दे। इनफैक्ट क्या आ जाएगा मेरा f ऑफ x, क्या दे रखा है? दैट इज 2x माइनस x मोड। बात समझा? Yes, sir. ठीक, अब ये आ गया। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या पुट करेंगे? f ऑफ a माइनस h। बात समझ रहा है? Yes, sir. a क्या होता है? जिसको अप्रोच करते हैं, और इस केस में किसको अप्रोच कर रहे हैं हम? किसको अप्रोच कर रहे हैं फर्स्ट केस में? दिख नहीं रहा सर। हाँ जी। ये किसको 3 अप्रोच को कर? सर। हाँ x टेंड टू 0। हाँ, 0 को अप्रोच करें तो a की वैल्यू क्या आएगी इधर? 0 सर। 0। तो ये बन जाएगा मेरा, बेसिकली यहाँ पे मैं a माइनस एच नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 0 माइनस एच। बात समझा? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? अब देख, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस एच हर जगह पुट कर दे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 माइनस एच माइनस मोड ऑफ 0 माइनस एच का मोड। बात समझा? यस सर। क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा माइनस 2h माइनस ऑफ माइनस h का मोड हो जाएगा प्लस h, राइट? तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h, और h को 0 पुट किया, ये तो वैसे 0 चला गया। 0 तो Yes, इधर भी sir. पुट कर सकता, तो वैसे 0 चला गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है मेरी? 0। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकाली, तो राइट हैंड लिमिट की जा रही है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, a प्लस h, डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से चीज चेक करने की कोशिश कर, तो क्या जाएगा तेरा? 2x की जगह, मतलब ये फंक्शन क्या आता है तेरा? f ऑफ x इज 2x माइनस x मोड, तो ये x की जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस h, यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस h। बाकी प्लीज ध्यान से सुनते रहना। तो ये ट्वाइस ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ मोड ऑफ 0 प्लस h का मोड लिमिट h टेंड्स टू 0। देख, इधर भी 0 पुट कराएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, इधर भी 0 पुट करा के 0, तो ये 0 जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या जा रही है तेरी? 0। कोई डाउट अभी तक? नो सर। तो f ऑफ 0 अब निकालेगा, तो f ऑफ 0 क्या करेगा? इसके अंदर x की जगह क्या पुट कर देगा? 0। तो क्या बन जाएगा तेरा? ट्वाइस ऑफ 0 माइनस 0 का मोड, तो दैट इज नथिंग बट 0। 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन सारी की सारी 0, हेंस कंटीन्यूअस एट 0 यस एट सर। x इक्वल 0। कोई डाउट अभी तक? नो सर। गुड, क्लियर हुआ ना? यस सर। चलो ठीक 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 ठीक। चलो बांसल साहब। यस सर, क्लियर है। नहीं, मैं अभी अगला वाला तू करेगा, ठीक? तो देख, f ठीक ऑफ है x सर। इक्वल टू 2x माइनस मोड x एट x इक्वल टू 1। ठीक, अब देख, डेफिनेशन तो 1 के आगे पीछे यही रखेगी, तो डेफिनेशन सेम है, यूनिक डेफिनेशन, समझ रहा है? अब मेरे को ये Yes. बता कि 1 के आगे पीछे मोड x का बिहेवियर चेंज होता है या सेम रहता है? चेंज होता है। ओके ओके ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम समवन एल्स। राशि? ओके, जयती? यस सर। ओके, राशि, राशि ये बताओ मेरे को कि मोड x का बिहेवियर जो होता है ये 1 के आगे पीछे चेंज करता है या सेम रहता है? सर सेम रहता है। तुक्का लगा रहे हो कि आपको पता है? तुक्का लगा रहे हो। ओके, मतलब प्रॉपर रीजनिंग के साथ नहीं पता? नहीं। ओके गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जयती, डू यू नो द आंसर? 1 के आगे पीछे मोड x का बिहेवियर चेंज करता है या डिफरेंट होता है? सॉरी, चेंज करता है या सेम रहता है? सर सेम रहता है, अंडर रूट लेके 1 नहीं आएगा। नहीं, अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है ना, अंडर रूट क्यों लेंगे? सेम रहेगा सर, माइनस पुट करेंगे तो प्लस आएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हम, ठीक है? अच्छा प्लीज, जिनको नहीं क्लियर है ध्यान से देखना, ठीक? आम्या, आपको क्लियर है रीजन इसका? आता है? मुझे लगता है कि वो जब लेस देन 0 होता है एंड जब मोर देन 0 होता है तो वो सेम रहेगा। नहीं, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे सेम आएगा मतलब? तो मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं है। ओके ओके ओके, सर है। जब वो 1 को पहले से अप्रोच करेगा या बाद से अप्रोच करेगा तो सेम ही रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन
क्यों सेम रहेगा वो चीज बताओ। नेहल आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों रहेगा वही चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चीज ध्यान से देखना। अच्छा मेरे को पहले तो ये चीज बताओ, ये जो h है, ये h की वैल्यू क्या है ये बताओ जरा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? छोटी है, बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है? पॉजिटिव। नहीं, ध्यान से देखो, हम h की वैल्यू को कहां पे लेके जा रहे हैं? एट द एंड लिमिट के केस में हम क्या लेके जाते हैं h की वैल्यू को? अप्रोचिंग जीरो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली में h जो है ये बहुत छोटी वैल्यू, बात समझ में आ रही है? यानी कि इसको बोलते हैं स्मॉल नेबरहुड अराउंड दैट पॉइंट, बहुत छोटा नेबरहुड। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज, ये 0, तो मेरा मोड x होता क्या है? x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। यानी कि ये y इक्वल टू, तो यहाँ पे बनेगा y इक्वल टू x एंड यहाँ पे बनेगा y इक्वल टू माइनस x। 0 के इधर इधर मेरा बनेगा y इक्वल टू x, ये वाली चीज, एंड 0 के इधर इधर बनेगा मेरा y इक्वल टू माइनस x। इसमें कोई डाउट? प्लीज कंफर्म करो जिनको डाउट आ रहा है। ये बिहेवियर क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो देखो 1 कहां पे आ रहा है? 1 आ रहा है यहाँ पे, राइट? अब 1 का स्मॉल नेबरहुड प्लस h माइनस h करूंगा, वो तो सिर्फ इतना इतना जाएगा ना, बहुत आसपास उसका। तो यहाँ पे दोनों पे, राइट, इधर से दोनों से कौन सा बिहेवियर आ रहा है बताओ जरा। सेम है या डिफरेंट है? सेम सर। हाँ जी, सेम आ रहा है सर। सेम आ रहा है। राशि आपको क्लियर हुआ? नेहल? हाँ जी सर। ठीक है, तो 1 के हाँ छोटी जी वाली सर। सेट से 1 को बड़ी वाली सेट से अप्रोच करूंगा, ठीक, तो मेरा बिहेवियर यही है, दैट इज y इक्वल टू x। इधर से भी y इक्वल टू x, इधर से भी y इक्वल टू x। लेकिन देखो 0 को जब मैं इधर से बिहेव करूं, अप्रोच करूंगा तो माइनस x, इधर से अप्रोच करूंगा तो प्लस x। तो 1 के अराउंड बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, 0 के अराउंड बिहेवियर चेंज हो रहा है। आई होप क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ सबको? संभव? यस यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राशि, प्रियल क्लियर हुआ? पीयूष, प्रियांशु? सर जीरो वाला फिर से बताना। प्रियांशु जीरो का माइक ऑन आसपास रख, चेंज हो रहा है। माइक ऑन रख, माइक ऑन रख, माइक ऑन रख। यस सर। ठीक है, मेरे को ये चीज बता, ये डेफिनेशन मालूम है तेरे को या नहीं? यस सर। तो देख, 0 के बाद क्या है? प्लस x, 0 के पहले क्या? माइनस x। तो 0 के माइनस। आगे पीछे चेंज हो रहा है ना, पहले यस सर। बाद में प्लस x, पहले माइनस x, तो 0 के आगे पीछे बिहेवियर चेंज हो रहा है, हाँ जी ना? यस सर। लेकिन 0 के बाद जिस मर्जी पॉइंट पे चला जाए, इसका बिहेवियर हमेशा क्या रहेगा? सेम। प्लस x। यस सर। तो 1 के जस्ट आगे पीछे, छोटी छोटी आगे पीछे, छोटे से आगे, छोटा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, बिहेवियर क्या रहेगा? y इक्वल टू x, हाँ जी ना? तो सेम बिहेवियर आ या डिफरेंट बिहेवियर आ? सेम रहा। एग्जैक्टली। बात समझा? तो 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट के अराउंड इसका बिहेवियर सेम रहेगा। बात समझा? यस सर। गुड गुड गुड। हाँ जी, मैं क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी बोलो प्लीज। सर लेकिन जिस केस में छोटा है 1 से, उन्होंने ये तो डिफाइन नहीं किया कि मतलब कि वो 0 से भी छोटा है या बड़ा है। नहीं देख, मैं अभी 1 के अराउंड की बात कर रहा हूँ। देख, लिमिट कहाँ पे निकालनी है इस फंक्शन की? मेरे को 1 के अराउंड। बात समझ रहे? मैं 0 के अराउंड तो निकालने नहीं, अभी 0 वाला तो कर लिया हमने। नहीं सर, वो जो उसमें भी 2 केस बनेंगे ना, मतलब कि किस अगर केस में? किस केस में? जब मॉड एक्स की वैल्यू 1 के आसपास होगी, हाँ तो फिर अगर जिस केस में वो लेस देन 1 होगा, हाँ तो वो 0 से भी तो छोटा हो सकता है उस केस में। भाई, मैं वही चीज तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं 1 माइनस एच की बात करता हूँ, राइट, तो ये 1 माइनस एच क्या है? 0 से भी छोटा या 0 से बड़ा? एक्चुअली में ये चीज समझने की बात है अभी। ठीक, देख, ये 0 है, ये 1 है, राइट? तो 1 माइनस एच तेरा यहाँ पे लाई करेगा या 1 माइनस एच यहाँ पे लाई करेगा? अब ये सोच, ये तो डिपेंड करता है कि एच कितना। देख, एक्चुअली में अगर 1 माइनस एच तेरा हुआ इधर, माइक ऑन रख प्लीज। यस सर। ठीक है, अगर 1 माइनस एच हुआ तेरा इधर, तो ये डिस्टेंस एच हो जाएगा। बात समझ रहा है? यस सर। और अगर 1 माइनस एच हुआ इधर, तो ये डिस्टेंस तेरा एच हो जाएगा। अब इस अच्छा केस, सर, आपने बताया था एच की वैल्यू छोटी होती है बहुत। एग्जैक्टली, गुड 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 गुड। ठीक है, तो ये यहीं पे आ सकता है। ये चीज 0 के पीछे जा ही नहीं सकती भाई। इनफैक्ट ये बहुत वेरी 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 क्लोज टू 1 होता है। ओके सर, क्लियर हो गया। गुड गुड गुड। ठीक है, हाँ जी, प्लीज किसी और को डाउट है अभी भी तो प्लीज पूछो, कंफर्म करो। ठीक है, चलो अब आगे। बंसल साहब, बंसल साहब, आर्यन,
आर्यन सो गया क्या? ओके ओके। इसमें बताओ ये क्वेश्चन में किसको डाउट है, मतलब अप्रोच करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके थ्रू कराता हूँ फिर, ठीक है? उससे तुम्हारे एक्चुअली में डाउट क्लियर ही होंगे। तो प्लीज किसी को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो बताओ प्लीज। सर हम इसको दूसरे मेथड से नहीं कर सकते? अभी आप हमें माइक ऑन रखना, मैं आपके साथ सारे मेथड डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अच्छा देखो जरा, पहली बात तो ये चीज बताओ कि डेफिनेशन एक ही है, यस सर। यूनिक, ठीक? तो हमारे दो मेथड लग सकते हैं, a प्लस एच, a माइनस एच वाले, ठीक? अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि बिहेवियर सेम है क्या इसका, दोनों साइड से, वन के आगे पीछे, यस सर सेम है। राइट? अब अगर बिहेवियर सेम है तो वन को छोटी वाली साइड से, वन को बड़ी वाली साइड से, दोनों की लिमिट मैं साथ में भी निकाल सकता हूँ, या हाँ फिर मैं जी मोड मोड को मैं ओपन भी कर सकता हूँ, राइट? खुद सोचो, वन के हल्का सा छोटा हो, वन से हल्का सा बड़ा होगा तो पॉजिटिव, यस सर। तो मोड एक्स एज इट इज ओपन हो जाएगा, चाहे मैं वन को छोटी वाली साइड से अप्रोच करूं, चाहे मैं वन को बड़ी वाली साइड से अप्रोच करूं। बात समझ आई? तो बिहेवियर सेम है, इसलिए इसका मोड की एक ही डेफिनेशन जा रही है। बात समझे? तो ये जो फंक्शन है ये मेरा वन के अराउंड मेरा क्या चला जाएगा, 2x माइनस एक्स दैट इज नथिंग बट x, क्योंकि मोड एक्स एज इट इज x ओपन हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। बात समझे? सर तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में वो माइनस एक्स आएगा और राइट हैंड लिमिट में वो प्लस एक्स आएगा? एक्चुअली में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो जीरो के अराउंड नहीं हो रहा ना, ये वन के अराउंड हो रहा है। ध्यान से देखो, दोबारा समझो, ये जीरो, ये वन, वन के हल्के से पहले भी ये y इक्वल टू एक्स रहेगा, वन के हल्के से बाद भी ये y इक्वल टू एक्स रहेगा, क्यों? क्योंकि वो जीरो के आगे पीछे चेंज हो रहा है ना, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, हाँ जी सर। ठीक है ना? तो वन के अराउंड बिहेवियर उसका क्या रहेगा, सेम। ये चीज बताती मेरी कि वन के अराउंड बिहेवियर सेम है या नहीं है, ओके सर। ठीक है? तो वन के चाहे हल्का सा छोटा हो चाहे हल्का सा बड़ा हो, मोड एक्स जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो उसको मैंने डायरेक्टली मोड माइनस एक्स लिख दिया, मतलब ये एक्स लिख दिया, माइनस तो पहले का था। बात समझे? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है? अच्छा अब देखो, तो या तो मैं इसको डायरेक्टली एक्स लिख सकता हूँ एंड फिर एक्स के अंदर वन पुट कर दिया तो लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की, ठीक? या तो प्लस एच माइनस एच से अप्रोच कर सकता हूँ। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी मेरी, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। बात समझे? हाँ जी सर। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एच माइनस ऑफ 1 माइनस एच का मोड, लिमिट एच टेंड्स टू 0। बात समझे? अब देखो, यस अगर मैंने h को 0 पुट कर दिया तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, डिटरमिनेंट बन रही है? सर डिटर्मिनेंट। बिल्कुल, क्योंकि 0 बाय 0, 0 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा, तो डायरेक्टली h को 0 पुट कर दो तो क्या बन गया ये 1 इंटू 2 माइनस 1 का मोड, तो दैट इज 2 माइनस 1, तो दैट इज 1, दैट्स इट। समझे? यस सर। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस h माइनस ऑफ 1 प्लस h का मोड, दैट इज ये अब अगेन h को 0 पुट करके ये डिटरमिनेंट फॉर्म जा रही है, तो ये आ जाएगा आपका 1, 1 इंटू 2 2 माइनस ये 1 का मोड 1, तो दैट इज 1 आ जाएगा। बात खत्म। माइक प्लीज कृतिश ऑफ रखो। कृतिश को डाउट आ रहा भाई? नहीं सर, वो गलती से ऑन हो गया था। ओके ओके ओके, हाँ जी, मैं क्लियर हुआ आपको अभी? यस गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये अप्रोचेस जो आज मैंने डिस्कस किए हैं? ये अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? इन्हीं के अकॉर्डिंगली तुम्हें अभी अप्रोच करना है, आज का होमवर्क तुम्हें करना है, एंड इनके रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा, ठीक, तो अगेन मैं दोबारा तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक, तुम्हारे अकॉर्डिंगली मैं चलूंगा। जब तक तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। जब तक तुम्हें एक एक पर्टिकुलर मेथड क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं चलेंगे, तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और वैसे भी इसके क्वेश्चन काफी हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक? अच्छा, तो वी आर डन फॉर द लेक्चर, टुडेज लेक्चर।